आप पीछे आ जाइए ना। चारों तरफ घूमते रहिए सर। पीछे है ना, बाहर है ना, बाद में ले लीजिए। माल तो उठा लेगा, नहीं उठेगा। जब तक आप चाहिएगा नहीं तब तक नहीं। शुरू किया जाए। 1 मिनट सर। सर ये डब्बा भी नीचे रख दिया सर। बस सर तो जोर आरटीडी में 19 फरवरी 2025 को करीब दिन में 1 बजे एक फायरिंग की घटना पर अंजाम दिया गया था, जिसमें एक युवक थे शिवम घोष, जो 22 वर्ष के थे, पिता मुन्ना घोष, आरटीडी के ही रहने वाले थे। इनको कुछ लोगों द्वारा गोली मारकर भाग दिया गया था। अभी ये करेंटली टीएमएच में भर्ती है इलाज में। इसमें हमने एक मामला दर्ज किया बिष्टुपुर थाना, कांड संख्या 3225। इसमें एसएसपी सर के डायरेक्शन के अंदर हमारी टीम बनी, जिसको लीड डीएसपी सीसीआर मनोज ठाकुर कर रहे थे। उसमें उमेश ठाकुर जो हमारे बिष्टुपुर थाना प्रभारी हैं, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और इसमें हमने टोटल काफ़ी सारे इसमें टीम्स बनाए। कोलकाता में हमने रेड्स किए, हमने जमशेदपुर में काफ़ी विभिन्न स्थानों पर रेड किए। एंड विद इन 3 डेज हमने इसमें 7 अरेस्टिंग्स की है, जिसमें से एक का नाम है मनोज वीबर, 29 साल का व्यक्ति, कदमा का रहने वाला। विशाल वीबर उसका भाई, कदमा। शोएब अख्तर उर्फ शिबू, ये भी कदमा का रहने वाला है। सोमेश, जिसको सोमी बोलते हैं ये लोग, ये भी कदमा का रहने वाला है। मोहम्मद आसिफ, कदमा का रहने वाला है। परवेज खान, कदमा। और सोनू झा, टेलको का रहने वाला है। इसमें आपको बता दें कि घटना इसीलिए हुई थी क्योंकि जिन पे गोली चलाई गई थी उनका पिछले 6-7 सालों से, ये प्राइमरली जो इसमें 3 लोग हैं, वीभर जो 2 भाई हैं, और शिबू, आसिफ, बाकी सबसे इनफैक्ट इसका किसी चीज़ को लेकर अनबन होता था, किसी चीज़ को लेकर पारिवारिक पे टिप्पणी करता था। और एक बार जेल में भी इनकी लड़ाई हुई थी। तो इसी चीज़ का गुस्सा निकालने के लिए उन्होंने काफ़ी प्री प्लान करके वेपन पहले परचेज किया, और उसके बाद इन 6 ने उस घटना को अंजाम दिया। इन 7 के ऊपर कुल हमारे पास 16 मामले हैं, 16 मामले रजिस्टर्ड हैं। जो हमने सामान बरामद किए उसमें 3 7.65 सेमी ऑटोमेटेड पिस्टल है। ये जो 3 में से 2 को घटना में यूज़ भी किया गया है। इसके अलावा जो बाइक और स्कूटी को घटना में यूज़ किया गया था, जिससे जो 6 लोग भागे थे, उसको भी हमने जब्त कर दिया गया है। और 2 आईफोन और 2 और मोबाइल को भी हमने जब्त किया है। तो विद इन 3 डेज जमशेदपुर पुलिस ने इसमें काम किया है। हमारी टीम ने इसमें एसएसपी सर के डायरेक्शन में बहुत बढ़िया काम किया। विद इन 3 डेज डिटेक्शन किया है, एंटायर अरेस्टिंग की है, जो व्हीकल यूज था उसको भी रिकवर किया, और जो वेपन्स यूज था उसको भी रिकवर किया। सर हथियार कहाँ से खरीदे हुए? ये हथियार जिसमें हमें जो सूचना मिली है, इसमें एक व्यक्ति जिसको हम लोग जेल भेज रहे हैं, टेलको के रहने वाले सोनू झा, इनके द्वारा हथियार सप्लाई किया गया था। ये भी कॉन्स्पिरेसी के पार्ट थे, और इसीलिए इनको भी हम लोग इस केस में गिरफ्तार। सर घटना मतलब अंजाम देने के पीछे मुख्य कारण क्या है? इनका मुख्य कारण ऐसा था कि पिछले 7-8 साल से इनकी लड़ाई होते रहती थी। कभी पेट्रोल पंप पे लड़ाई हुई थी, कभी सैलून में लड़ाई हुई है, कभी किसी फेसबुक पे कुछ अभद्र टिप्पणी को लेकर लड़ाई हुई थी, जिसपे गोली चली है शिवम घोष, उसके द्वारा कुछ अभद्र टिप्पणियाँ की गई थी, जिसका साक्ष्य हमें भी देखा गया। तो उसी के कारण यही गुस्सा पनप रहा था, और फिर उन्होंने एक मौका मिला, 3 हथियार थे, 6 लोग थे, और उन्होंने घटना बंद कर दी। सर हथियार की फंडिंग कहाँ से? क्या हथियार की फंडिंग कहाँ? हथियार के लिए फंडिंग था कि ये लोग पहले से आपराधिक कार्यवाही में इन्वॉल्व थे। जैसा हमने बताया कि कुल 16 मामले हैं। कुछ केस में ऐसे है जिसके एक आदमी के ऊपर सीधे 12 केस है। ये पहले से अपराध में इन्वॉल्व थे, तो उनके पास फंडिंग की कमी नहीं। शुभम हत्या का मामले में भी जेल जा चुका है, क्या इससे भी इसको जोड़ा जा सकता है? क्यों? कौन? शुभम, जिस पे गोली चली है, शिवम? नहीं, उससे अभी इसको जोड़ने का वो अनुसंधान में अगर आगे आएगा तो फिर हम ठीक है, फिर बाएं देख लेंगे। हम तो पीछे
19 फरवरी 2025 को करीब दिन में 1 बजे एक फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें एक युवक थे शिवम घोष, जो 22 वर्ष के थे, पिता मुन्ना घोष, राजगीर के ही रहने वाले थे। इनको कुछ लोगों द्वारा गोली मारकर मार दिया गया था। अभी ये करेंटली TMH में भर्ती इलाज है। इसमें हमने एक मामला दर्ज किया बिष्टुपुर थाना कांड संख्या 3220 पे। इसमें SSP सर के डायरेक्शन के अंदर हमारी टीम बनी, जिसको लीड DSP CCR मनोज ठाकुर कर रहे थे। उसमें उमेश ठाकुर जो हमारे बिष्टुपुर थाना प्रभारी हैं, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और इसमें हमने टोटल काफ़ी सारे इसमें टीम्स बनाए। कोलकाता में हमने रेड्स किए, हमने जमशेदपुर में काफ़ी विभिन्न स्थानों पर रेड किए, एंड विद इन 3 डेज हमने इसमें 7 अरेस्टिंग्स की है, जिसमें से एक का नाम है मनोज बीबर, 29 साल का व्यक्ति, कदमा का रहने वाला, विशाल बीबर उसका भाई कदमा, शोएब अख्तर उर्फ शिबू, ये भी कदमा का रहने वाला है, सोमेश जिसको सोनू बोलते हैं ये लोग, ये भी कदमा का रहने वाला है, मोहम्मद आसिफ कदमा का रहने वाला है, परवेज खान कदमा, और सोनू झा टेल्को का रहने वाला है। इसमें आपको बता दें कि घटना इसीलिए हुई थी क्योंकि जिन पे गोली चलाई गई थी उनका पिछले 6-7 सालों से, ये प्राइमरीली जो इसमें 3 लोग हैं, बीबर जो 2 भाई हैं और शिबू आसिफ, बाकी सबसे इनफैक्ट इसका किसी चीज़ को लेकर अनबन होता था, किसी चीज़ को लेकर पारिवारिक पे टिप्पणी करता था, और एक बार जेल में भी इनकी लड़ाई हुई थी। तो इसी चीज़ का गुस्सा निकालने के लिए उन्होंने काफ़ी प्री प्लान करके वेपन पहले परचेज किया, और उसके बाद इन 6 ने उस घटना को अंजाम दिया। इन 7 के ऊपर कुल हमारे पास 16 मामले हैं, 16 मामले रजिस्टर्ड हैं। जो हमने सामान बरामद किया उसमें 3 7.65 सेमी ऑटोमेटेड पिस्टल है, ये जो 3 में से 2 को घटना में यूज़ भी किया गया है। इसके अलावा जो बाइक और स्कूटी को घटना में यूज़ किया गया था, जिससे जो 6 लोग भागे थे, उसको भी हमने जब्त कर दिया गया है, और 2 आईफोन और 2 और मोबाइल को भी हमने जब्त किया। तो विद इन 3 डेज जमशेदपुर पुलिस ने इसमें काम किया है, हमारी टीम ने इसमें SSP सर के डायरेक्शन में बहुत बढ़िया काम किया। विद इन 3 डेज डिटेक्शन किया है, एंटायर अरेस्टिंग की है, जो व्हीकल यूज था उसको भी रिकवर किया, और जो वेपन्स यूज था उसको भी रिकवर किया। हथियार कहाँ से खरीदे गए? ये हथियार जिसमें हमें जो सूचना मिली है, इसमें एक व्यक्ति जिसको हम लोग जेल भेज रहे हैं, टेल्को के रहने वाले सोनू झा, इनके द्वारा हथियार सप्लाई किया गया था। ये भी कॉन्स्पिरेसी के पार्ट थे, और इसीलिए इनको भी हम इस केस में गिरफ्तार किया। सर, घटना मतलब अंजाम देने के पीछे मुख्य कारण क्या है? इनका मुख्य कारण ऐसा था कि पिछले 7-8 साल से इनकी लड़ाई होते रहती थी। कभी पेट्रोल पंप पे लड़ाई हुई थी, कभी सैलून में लड़ाई हुई है, कभी किसी फेसबुक पे कुछ अभद्र टिप्पणी को लेकर लड़ाई हुई थी, जिस पे गोली चली है शिवम घोष, उसके द्वारा कुछ अभद्र टिप्पणियाँ की गई थी, जिसका साक्ष्य हमें भी देखा गया। तो उसी के कारण यही गुस्सा पनप रहा था, और फिर उस दिन उन्हें मौका मिला, 3 हथियार थे, 6 लोग थे, और उन्होंने घटना को सर, हथियार के लिए फंडिंग कहाँ? क्या हथियार के लिए फंडिंग कहाँ? हथियार के लिए फंडिंग था कि ये लोग तो पहले से आपराधिक कार्यवाही में इन्वॉल्व थे। जैसा हमने बताया कि कुल 16 मामले हैं, कुछ इसमें ऐसे जिसके एक आदमी के ऊपर सीधे 12 केस हैं। ये पहले से अपराध में इन्वॉल्व थे, तो इनके पास फंडिंग ही करेंगे। शुभम हत्या का मामले में जेल जा चुका है, क्या इससे भी इसको जोड़ा जाए? कौन? शुभम जिस पे गोली चली है, शिवम? नहीं, उससे भी इसको जोड़ना है। वो अनुसंधान में अगर आगे आएगा तो ठीक है। सर, डब्बा नीचे रख दीजिएगा सर।